उर्दू को नहीं कराएंगे, अंग्रेजी कराएंगे। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले और उर्दू में ना बोले, इसका विरोध है अंग्रेजी का ठंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर भी देखी थी तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। क्यों मुझको बनाते हो तयस्सुब का निशाना? मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेले उर्दू है मेरा नाम, मैं खुशियों की बहन। हमारे देश में जबान या भाषा पर सियासत हमेशा गर्म रहती है, यहाँ तक कि हिंदी को लेकर भी उत्तर और दक्षिण का विवाद रहता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को इस्लाम धर्म के प्रोफेशन मौलवी से जोड़ते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर चर्चा सदन के बाहर तक होने लगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूल में और दूसरे के बच्चों के लिए कहेंगे उर्दू पढ़ाओ, उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। दरअसल योगी सरकार ने सदन की कार्यवाही में कई रीजनल भाषाओं को शामिल किया है, लेकिन उर्दू को इसमें जगह नहीं दी गई है, जबकि उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। पूरे भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक 62,772,631 लोग उर्दू बोलते हैं। इसको यूपी के साथ साथ तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। राजनीतिक बयानबाजियों के बीच उर्दू को लेकर विवाद होते रहे। किसी ब्रांड ने अपने एड में दिवाली को जश्न चिरागा कहा तो उसका बाइकआउट कर दो। किसी पैकेट की नस्तालिक कैलीग्राफी में उर्दू में कुछ लिखा गया तो विवाद खड़ा करो। यहाँ तक कि कई जगहों के नाम सिर्फ इस वजह से बदले गए क्योंकि वे उर्दू से जुड़े हुए नाम। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या उर्दू इस्लाम या मुसलमानों की भाषा है? लफ्ज उर्दू तुर्की भाषा के शब्द उर्दू से निकला है, जिसका मतलब होता है आर्मी जन। फारसी बोलने वाले फौज ने 12वीं शताब्दी में लाहौर पर जीत हासिल की और इसकी रसाई दिल्ली तक हुई। जब फारसी बोलने वाली फौज यहाँ की ब्रज भाषा बोलने वाली जनता से मिली तो उर्दू वजूद में आई। उर्दू को 1780 तक नहीं कहा गया। इससे पहले इस जबान को हिंदवी रेखता, रेखती, देहलवी या हिंदुस्तानी कहा जाता रहा। बाद में इसको उर्दू का नाम दिया गया। उर्दू पढ़कर मुंशी प्रेमचंद जैसे महान कहानीकार बने। मौलवी बनने के लिए दरअसल उर्दू की जरूरत नहीं, अरबी भाषा की जरूरत होती है, क्योंकि इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब कुरान अरबी भाषा में लिखी हुई है और इसकी पढ़ाई के बाद ही हाफिज, मौलवी या मुफ्ती जैसे इस्लामिक डिग्री मिलती है। हालांकि ये बात जरूर है कि अरबी के साथ साथ उर्दू भी कोर्स का हिस्सा होती है। इस पर जानकार क्या कहते हैं आपको बताते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के उर्दू स्कॉलर जामिल सरवर कहते हैं कि कोई भी जबान किसी धर्म की जबान नहीं होती। किसी जबान को पढ़ने या जानने से इंसान धार्मिक नहीं बनता, बल्कि धर्मों की किताबों को पढ़ने से इंसान मौलवी या पादरी, आचार्य बनता है, जो किसी भी भाषा में लिखी हो सकती है। इस्लाम की किताबें, वे चाहे कुरान हो या हदीसें, सभी अरबी में लिखी गई हैं। मौलवी बनने के लिए आपको अरबी सीखनी पड़ती है। इस्लाम का उदय अरब से हुआ है और वहाँ की भाषा अरबी है। भारत में कुरान और अन्य किताबें अरबी में जरूर पढ़ी जाती हैं, लेकिन यहाँ चलन उर्दू का है, तो चाहे लिखने और पढ़ने की बात हो या बोलने की। मुस्लिम समुदाय के बीच भी बातचीत में हिंदी के साथ उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है। जामिल सरवर कहते हैं कि आजादी से पहले तक भारत में किसी और भाषा से ज्यादा उर्दू बोली जाती थी। भारत में आपको गीता, रामायण और बाइबल समेत किसी भी धर्म की किताब का उर्दू अनुवाद आसानी से मिल जाएगा।
जामिल कहते हैं कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद उर्दू को पराया समझना शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया था, वरना इसका किसी धर्म कौम से कोई नाता नहीं है। काबिले गौर है कि उर्दू सिर्फ मदरसों की पढ़ाई या मस्जिदों तक सीमित नहीं, इसका इस्तेमाल और असर देशव्यापी विश्वव्यापी है, जाति मजहब से परे। जंग आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे इसी उर्दू भाषा से निकले हैं। आज़ादी के बाद बॉलीवुड में लिखे गए मोहब्बत के गीत भी इसी जबान में लिखे गए। भारतीय कवि और लेखक गुलजार ने अपने एक गाने में उर्दू के लिए लिखा है, वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। वही उर्दू के एक और शायर अहमद वसी ने लिखा है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत में हर कुछ किलोमीटर बाद भाषा, रहन सहन और पानी बदल जाता है। यहाँ कई भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, इसलिए सभी भाषाओं को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। उर्दू एक भारतीय जबान है और भारत सरकार द्वारा 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।